झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच में छात्रों की जो एक बड़ी मांग थी वो पूरी हो गई है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जेएसएससी के नाम से भी जाना जाता है, वो 3 जुलाई को जो जेईई की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो गया था। बाद में तमाम छात्रों ने इसके खिलाफ जेएसएससी में शिकायत की और जो कंपनी कंडक्ट करा रही थी परीक्षा, जो बिहार बेस्ड कंपनी थी, बिन्सिस प्राइवेट लिमिटेड नामक ये कंपनी थी, जिस पर यह आरोप था कि उन्होंने ही प्रश्न पत्र को जो है लीक कराया है। काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी वार्ता हुई, काफ़ी पत्राचार हुआ और अल्टीमेटली उस पुरानी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और एक नई कंपनी को अब जिम्मेदारी दे दी गई है। तो छात्रों की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है और ये 3 जुलाई को ये परीक्षा हुई थी जेईई की, जिसके परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही ये प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, जिसके बाद छात्रों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी। अब नए सिरे से ये प्रश्न परीक्षा की जो तारीख है वो भी जारी कर दी गई है। अक्टूबर से आखिर में और नवंबर के शुरू में ये परीक्षा होगी, बताया जा रहा है। संभवतः 22 अक्टूबर से ये परीक्षा होनी है, जो नवंबर के शुरू वीक तक जारी रहेगी। यानी कि जो परीक्षा रद्द हुई थी प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से, उस परीक्षा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है, जो आपको जेएसएससी के माध्यम से तमाम छात्रों को बताया जा रहा है। उसके वेबसाइट में भी ये चीज़ें अपडेट की जा रही हैं। तो एक जो खबर थी कि जो परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ियां हुई है, प्रश्न पत्र लीक कराया गया है, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पहले छात्रों ने इस बारे में नामकुम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जेएसएससी के द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया और उड़ीसा के भुवनेश्वर से रंजीत मंडल नामक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पर पिछले दिनों ही पटना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो बताया है इस गिरोह का एक सदस्य है। उन्होंने जो पुलिस में अपनी स्वीकारोक्ति दी है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये खबरें पहले ही आ चुकी हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जो परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी थी, उसके मालिक के द्वारा ही, यानी उनके माध्यम से ही इस प्रश्न पत्र को लीक कराया गया है, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर ये लीक की कार्रवाई हुई है और तमाम छात्रों से संपर्क भी किया गया है। और खबरें तो ये भी हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए में ये प्रश्न पत्र बेचे भी गए हैं। और पिछले दिनों जब छात्रों से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने भी कि कई जो दोस्त यार हैं उनसे अज्ञात नंबरों से लोगों ने संपर्क किया है और ये कहा है कि अगर वो अमुक राशि उनको देते हैं तो उनको प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो लेकिन जैसे एक के बाद एक गिरफ्तारी शुरू हुई, तो ये मामला कहीं न कहीं उस परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी पर ही जाके टिक गई, जिस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ही प्रश्न पत्र को लीक कराया है। और पहले भी छात्र इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हो सकता है या तो आयोग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है, या फिर परीक्षा संचालन करने वाली जो कंपनी है, जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उस कंपनी के लोगों के द्वारा ये प्रश्न पत्र को लीक कराया गया है, इसे जारी कराया गया है। अल्टीमेटली ये तमाम सोशल मीडिया में ये खबरें आने लगी कि फिर जो नई परीक्षा की तारीख घोषित हुई है, उस परीक्षा को भी इसी कंपनी के द्वारा, यानी जो पुरानी कंपनी है जिस पर आरोप लगे हैं प्रश्न पत्र लीक कराने के, उसी कंपनी के द्वारा फिर से परीक्षा संचालित की जाएगी। लेकिन जेएसएससी के द्वारा इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है और ये बता दिया गया है कि तमाम परीक्षाकारियों से उस कंपनी को बाहर कर दिया गया है, उनको विमुक्त कर दिया गया है। तो ये छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, बड़ी बात है कि वो ये चाह रहे थे कि जो लोग मेहनतकश हैं, जो लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, जो एक्चुअल स्टूडेंट मेहनत करते हैं और टाइम लगाते हैं, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। लिहाजा अब जब नई कंपनी आएगी, नई तरीके से परीक्षा होगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो परीक्षा फ्री एंड फेयर होगी और उसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और छात्रों को ये कहीं से मौका नहीं मिलना चाहिए कि जो कंपनी है, यानी परीक्षा संचालन वाली कंपनी, वो किसी के पक्ष में खड़ी है या किसी तरह के ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो तमाम छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जो तमाम छात्रों से अभी थोड़ी देर पहले और लगातार जो बातचीत हो रही है, वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब वो लोग परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। पहले से उनकी परीक्षा की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब नए सिरे से तारीख आई है, लिहाजा अब नए सिरे से उन लोग की परीक्षा की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और इस बात की खुशी है कि जो कंपनी ने, यानी जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी थी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उनको जो कामकाज से बाहर कर दिया गया है। लिहाजा अब नई कंपनी जो आएगी वो नए सिरे से परीक्षा होगी और पारदर्शी और क्रिस्टल क्लियर तरीके से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे किसी तरह की कोई भी छात्र के साथ इनजस्टिस नहीं हो सके।
तो ये एक बड़ी खबर के लिहाज से तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड समेत पूरे देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो सरकारी नौकरियां आ रही हैं, अगर वो भी विवादों में पड़ जाएंगी और एक के बाद एक परीक्षाएं इसी तरह स्थगित होने लगेंगी या प्रश्न पत्र लीक होने के बाद वो विवादों में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ कहीं न कहीं ये इनजस्टिस होगा। लिहाजा जेएसएससी ने एक बेहतर कदम उठाया है और छात्रों की मांग को सामने रखते हुए उस परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके नई कंपनी को काम सौंप दिया गया है और नई तारीखों की घोषणा भी हो गई है।